नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। ये भुइयाडीह है जहां 2 दिन पहले बुलडोज़र चला था और आप रोड किनारे देखेंगे तो दोनों तरफ जो दुकान और घरें हैं उनको तोड़ा गया है रोड चौड़ीकरण के लिए। मोटा मोटी देखेंगे तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन हम ये बात आप तक बताने के लिए नहीं, बल्कि जो इस पर राजनीति हो रही है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और इस घटना के बाद और अपनी अपनी सफाई और अपना अपना श्रेय लेने की कोशिश हो रही है, उस पर प्रकाश डालना जरूरी है। सवाल ऐसा है कि जब जनता ने आपको वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाया है, सांसद हो या विधायक हो, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। आप लाख बहाना बना ले कि कोर्ट का आदेश है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है जनता के बीच में आकर जिस तरीके से आप चुनावी में वादा करते हैं कि 24 घंटा आपके लिए हम खड़े रहेंगे। अगर आपके क्षेत्र में बुलडोज़र चलता है तो विधायक और सांसद को है कि जिम्मेदारी वो आकर जवाबदेही है देना चाहिए। आप जितने भी बहाने बना ले, लेकिन ऐसा है नहीं। जनता के वोट से जनप्रतिनिधि जरूर बनते हैं, लेकिन उनकी जो एक तरीके प्रतिबद्धता है या जो निष्ठा है वो कहाँ रहती है? वो सिस्टम के साथ, वो कंपनी के साथ और अपने कह सकते हैं कि कहीं किसी और के साथ चली जाती है। इसलिए कि जब कोर्ट की बात हो रही तो मैं कुछ उदाहरण दे दूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 40 साल इसी पहले इस शहर को नगर निगम बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। क्या आज तक नगर निगम बना? हाई कोर्ट पिछले 3-4 साल से सुनवाई कर रही है अवैध विचलन पर नक्शा को रोकने के लिए, लेकिन क्या आज तो रुकी? क्या वहाँ पर प्रशासन का हिम्मत हो पाया बुलडोज़र चलाने के लिए? नहीं हो पाया। लेकिन जब गरीब की घरों पर बात होती है तो वहाँ अगर अंचल अधिकारी का कोर्ट भी और एसडीओ का कोर्ट भी आदेश दे दे तो एक तरीके से लकीर हो जाती है। अगर आप देखेंगे कि केवल यही नहीं, लगातार अगर कुछ महीनों में आप देखें तो कदमा में भी 40-50 साल पहले रह रहे व्यक्ति का पक्का मकान तोड़ दिया कंपनी ने। अभी कुछ दिन बेल्डी के तरफ सर्किट हाउस में तोड़ दिया गया। क्या तो अतिक्रमण भूमि को हमने खाली करा लिया। आखिर ये किस तरह का ये है? अगर 40 साल से अगर कोई बसा हुआ तो पहले आपने उस समय इंक्रोचमेंट नहीं था, आपको 40 साल इंक्रोचमेंट हटाने में क्यों लग गया? इस सवाल ये है। तो आप देखते हैं कि हमारे हिसाब से कब ऐसा माहौल बदलेगा, जब हमें पॉलिटिकल और प्रशासनिक दोनों सपोर्ट मिलेगा, तब हम उन बस्तियों को खाली कराएंगे। यही जमशेदपुर में खेल चल रहा है। कंपनी के नज़र में तो 186 पूरी बस्तियां बसी हैं, वो सभी इंक्रोचमेंट है। केवल ये सड़क ही नहीं, ये तो मामूली है। उसके लिए छाया नगर से लेकर बिरसा नगर, तमाम जगहों पर जहां जहां कंपनी की आवश्यकता है वो सभी इंक्रोचमेंट है, और उसे वो चाहती है कि उस सारी चीज़ों को, इंक्रोचमेंट को हटाकर कंपनी को दे दिया जाए। ये पूरा खेल चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि शहर के पूरे मैदानों को एक तरीके से घेरा जा रहा है, क्वार्टर तोड़कर घेरा जा रहा है, और कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि इस पर सवाल नहीं उठाता है कि आखिर ये ज़मीन अगर कंपनी इस्तेमाल नहीं कर रही है तो कंपनी की कैसे, कंपनी क्यों घेराबंदी कर रही है, क्यों खेल के मैदान बंद किए जा रहे हैं, क्यों एक तरीके से पार्क को ख़त्म किया जा रहा है, क्यों जब आज कंपनी की ज़रूरत पड़ रही है तो अपना वो एयरपोर्ट बना ले रही है कि शहर को एयरपोर्ट मिले या ना मिले, यहाँ का बिजनेस ख़त्म हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं है, उस पर सवाल नहीं पूछे जा रहे। इस बात की दुख है कि हम वोट तो और ये जनप्रतिनिधि को देखकर बनाते हैं कि वो जनता के सवालों पर ये करेगी, लेकिन उस अपने हित साधने में, निजी हित साधने में लोग लग जा रहे हैं। और जमशेदपुर में ये परंपरा बड़ी ईमानदारी से चल रही है। बाद में जनता तो वोट के समय जाएगी क्या, मेरे पीछे ही घूमेगी। उनको पता है कि अभी 10 दिन का दर्द है, लोग चिल्लाएंगे, रोएंगे, गाएंगे, चुनाव के समय उन्हीं नेताओं के पीछे जय जयकार करेंगे, और यही हो रहा है। और इसीलिए हर तरफ खामोशी है। इस तरफ इसलिए कि जब सवाल जो उठाने हैं, आज शहर में फ्लाईओवर नहीं है, कंपनी से कोई सवाल नहीं पूछता है। आज एयरपोर्ट नहीं है, क्यों भाई? कंपनी अपनी सुविधा अनुसार से सब कुछ कर लेती है, एक्सटेंशन हो जाता है शहर के बीचों बीच में, लेकिन शहर के बीचों बीच में एयरपोर्ट नहीं बन सकता है। सवाल ये पूछना चाहिए। अब अपनी ईमानदारी पर झांकिए कि आप किसके लिए चुनकर आप लोग आए हैं और क्या कर रहे हैं। कोर्ट की आपने बात किया, मैंने एग्जाम्पल दिया कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के इसी शहर के लिए आदेश हैं, आज तक किसी सरकार ने, किसी सिस्टम ने लागू नहीं कराए। तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? नहीं, विधायक, सांसद और जो यहाँ पर सत्ता में है उन्हीं लोगों से सवाल पूछा जाएगा। और प्रशासन की जब बात आएगी तो सवाल जिला प्रशासन, डीसी से ही पूछा जाएगा कि क्यों नहीं, जब कोई व्यक्ति 40-50 साल से
अगर वो रह रहा है, आपके नज़र में इंक्रोचमेंट भी है, तो उसके पुनर्व्यवस्था के भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था किया है। तो आपने उसके लिए क्या किया? जब आप देख रहे हैं कि बीपीएल के नाम पर एक तरीके से कंपनी जो है केस करती है सीईओ के यहाँ, और वहाँ से फैसला आ जाता है, सामने वालों को पता ही नहीं चलता है कि उसका केस चलता है। एक आदेश चिपका दिया जाता है कि कोर्ट ने आदेश दिया, आप 1 सप्ताह में घर खाली करिए, नहीं तो बुलडोजर से तोड़ दे। यही खेल चल रहा है। क्यों नहीं जनप्रतिनिधि होने के नाते उस कोर्ट के एसडीओ या सीईओ के चैलेंजेस को, जो कोर्ट उसको चैलेंज आप हाई कोर्ट में करते हैं? अगर आप इतने ही अगर ईमानदार हैं, अगर मान लीजिए जनता नहीं जान रही, तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। जब सच का सामना करिएगा तो दर परत जो है खुलता जाएगा, और फिर सामने पता चल जाएगा कि खेल कैसा चल रहा है। बंद कमरे में हमारे जो जनप्रतिनिधि या ये लोग हैं किस तरह की बातें करते हैं, और जब आपके बीच में आते हैं तो किस तरह की बातें होती है, वो आप जब समझ जाएंगे तो आपको जो है सच से पर्दा उठ जाएगा। फिर आपका विश्वास जो है कि कैसे बंद कमरे में जो है इनकी सहमति होती है कि आपको जो करना है कर लीजिए, बस हमें बदनामी से बचा लीजिए। आप किसी भी कंपनी अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो उसके इलाके में बिना जो है उसकी सहमति की जिला प्रशासन हो या कंपनी वहाँ बुलडोजर नहीं चला सकती है। तो पहले भी हुआ और अभी भी। अगर इस बात पर अड़ जाए तो कई एग्जाम्पल हमने आपको इस शहर में दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि वहाँ पर अभी हाई कोर्ट का आदेश है। आप देख लीजिए क्या उन बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो रही है जो हमारे जनप्रतिनिधि या हमारे नेताओं या पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लोग हैं उन पर। उनकी हिम्मत हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। अगर इतने ही ट्रांसपेरेंट लोग हैं तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आप जब गरीब आदमी की झोपड़ी है तो उस पर बड़े आसानी से आप ये चला सकते हैं, और यही खेल है। और इस खेल को जितना समझ लीजिए इसलिए कि उतना ही आपके लिए आसान होगा। और इसीलिए आप इसी शहर में, आपको हम बता देते, कुछ दिन पहले 2 साल पहले एक बड़े अधिकारी ने किसी का घर तोड़ दिया और उसने हाई कोर्ट से लेकर उन पर केस कर दिया। आज उन अधिकारियों को उस पूरी प्रक्रिया को जवाब देना मुश्किल हो रहा है कोर्ट में कि आपने घर क्यों तोड़ दिया। इंक्रोचमेंट था तब भी आपने पूरी प्रक्रिया क्यों नहीं पूरा किया? कैसे आपने आदेश निकाल दिया तोड़ने का? तो जब आप कोर्ट कार्रवाई में जाएंगे तो आपके लिए, उनको पता है, कंपनी को भी पता है, प्रशासन को, उनके लिए मुश्किल होगा तोड़ना। इसीलिए वो बंद कमरे में सारे फैसले फटाफट करते हैं और लाकर नोटिस चिपका देते हैं, और एक खेल चलता आ रहा है। मूल सवाल पर अगर इनसे सवाल पूछिएगा कि भाई ये जो है, आप जहाँ पर आज शहर में आप देख रहे हैं कि टेल्को से लेकर और यहाँ तक जितने भी क्वार्टर है वो तोड़े जा रहे हैं, उसको घेरा जा रहा है। अगर कंपनी उसका बिजनेस इस्तेमाल नहीं कर रही है तो फिर वो कंपनी की ज़मीन कैसे हुई? वो तो उन रैयतों को लौटा देना चाहिए। इस सरकार से भी सवाल है, लेकिन सरकार भी क्या करेगी? उनका लीज रिन्यूअल हो जाएगा, और यही खेल चल रहा है इस शहर में। तो तमाम सारे सवाल हैं, और आप इन सवालों को समझिए, नहीं तो इस तरीके से हमारे राजनेता आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, बंद कमरे में सहमति देंगे और यहाँ आकर फोटो खिंचाकर कहेंगे कि हम आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियोज़ को आपको लगता है कि ये बात, सवाल अगर सही है तो शेयर कर लीजिएगा और जवाब मांग लीजिएगा कि क्या ये जितनी बातें कही गई हैं वो सही नहीं है, क्या ये खेल नहीं चल रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि शहर में इंडस्ट्रियल टाउन नहीं, नगर निगम बनाने की ज़रूरत है। जिस दिन आप इंडस्ट्रियल टाउन बना देंगे उस दिन ये सारी बस्तियां कंपनी के नज़र में अतिक्रमित हो जाएगी और वहां बुलडोजर चल जाएगा। आप नगर निगम सिस्टम से तो लड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी के नज़र में नहीं। इसलिए इसका नगर निगम, इसलिए 40 सालों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो वही कोर्ट के लोग जो दुधवाई कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं होने देते हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।